सासू माँ ने नई नवेली बहू को बोला, बेटा अब जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखा दे ताकि मैं भी गंगा नहा लूं। बहू शर्मा कर वहां से चली गई। शाम में जब बेटा वापस आया और अपने रूम में गया तो सासू माँ भी साथ में जाकर रूम में बैठ गई और बेटा बहू से बात करने लगी। कुछ देर बाद बेटा बहू ने बाहर घूमकर आने का प्लान बनाया। सासू माँ ने साथ में छोटी नंद को भेज दिया, चली जा, घर पर खाली बैठी है, भाई भाभी के साथ चली जा, थोड़ा घूम लेगी, दिल बहल जाएगा। रात को सब लोगों के खाना खा लेने के बाद काफी देर तक बेटे से सासू माँ बात करते रहती है। उसके बाद बेटा ने बोला, अच्छा माँ, कल ऑफिस जाना है, अब मैं सोता हूँ। सासू माँ ने बोला, हाँ बेटा तू सो जा, थक गया होगा। बहू तू किचन समेट ले और सुबह के नाश्ते की तैयारी भी कर ले। सुबह क्या बनाना है सोच ले, और अगर कुछ भिगाना हो चने वगैरह तो वो भी डाल देना, दही जमाने दे देना वगैरह वगैरह। उसके बाद आकर जरा मेरे घुटनों में तेल लगा देना, बहुत दर्द हो रहा है। फिर सासू माँ भी अपने कमरे में चली गई। ये सब काम निपटाते निपटाते बहू को 1 घंटे लग गए। फिर सासू माँ का घुटने में मालिश करते हुए आधा घंटा और लगा। तब तक पति देव गहरी नींद में सो चुके थे। दिन भर की थकान उनके ऊपर हावी थी। बहू भी बिस्तर पर पड़ते ही सो गई क्योंकि वो भी दिन भर से थकी हुई थी। ये लगभग हर रोज ये दिनचर्या थी। इस तरह शादी को 6 महीने गुजर गए और सासू माँ ने फिर एक दिन बहू से कहा, बहू अब तो जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी गंगा नहा लूं। बहू ने जवाब दिया, जी मम्मी जी, जल्दी ही डॉक्टर से मिलकर IVF करवाती हूँ। सास ने बोला, पागल हो गई है क्या? 6 महीने हुए हैं शादी को और तू IVF करवाने की बात कर रही है, ऐसा क्या हो गया? बहू ने जवाब दिया कि जैसी मेरी जिंदगी चल रही है, सामान्य तरीके से तो मैं आपको दादी नहीं बना सकती। IVF तो करवाना ही पड़ेगा, तभी आपके दादी बनने का सुख मिलेगा। सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्होंने चुपचाप वहां से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी। पति ने पत्नी को बोला, इस तरह बोलने की क्या जरूरत थी, थोड़ा शर्म तो कर लेती। पत्नी ने बोला, यदि आज शर्म करती तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता। एक दिन बेशर्म बनकर कम से कम आईना तो दिखा ही दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।